वीर सिंह, जाति में क्षत्रियों के जो परिहार थे, वीर गति जंग में प्राप्त उनको हुई। उनके सुत माहिल शकुनी के अवतार थे। राज्य का ताज माहिल के सर पे बधा, अगमयो मलहला जिनके रही दो बहन। भोजन करते हुए देख कर एक दिन, दोनों बहनों से माहिल यूं लागे कहन। ध्यान देंगे, राज्य उरई के राजा वीर सिंह जी थे बाबूजी, और जंग में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। उनके सुपुत्र माहिल थे। उरई के राज्य का ताज मस्तक पे बंधा, जिनके दो पैन अगमाय और मलहना थे। दोनों एक दिन बैठ के भोजन कर रही थी, और माहिल जब देखे तो बोल पड़े दोनों बहनों से। अब क्या कहते हैं, ताज लगा फिल्म हमराज से मास्टर, हमराज से बढ़िया बनाया। ये बात है। वही लाइन है, तुम मगर साथ देने, साधु भैया कहे कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगू में लुटाता रहूं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं मस्त नगू में लुटाता रहूं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं मस्त नगू में लुटाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगू में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मुझे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो तर्ज का नमूना रहा बाबू, लेकिन गौर करेंगे, माहिल दोनों बहनों से कहते हैं, अगमा और मलहना से, क्या कहते हैं कि भाग्य से किसके मिलता है, अरे भोजन तुम्हें, भाग्य से किसके मिलता है, अरे भोजन तुम्हें, दोनों बहनों को मुझसे सच सच कथन, भाग्य से किसके मिलता है। भाग्य से किसके मिलता है भोजन तुम्हें, बोल बोलो कहो मुझसे सच सच कथन। प्रश्न माहिल जब बाबू ऐसा किया, प्रश्न माहिल जब बाबू ऐसा किया, हंस के उत्तर दिया पहले अगमा बहन। प्रश्न माहिल माहिल जब प्रश्न किया बाबूजी कि तुम दोनों बहन बताओ कि किसके भाग्य से तुम दोनों को भोजन मिलता है,
जब इतनी बात माहिल ने कहा तो बड़ी बहन अगमा वाह बोल पड़ी कि भैया अरे हमका तो भोजन आप ही के भाग्य से मिला था। वाह अरे आपके भाग्य से हम ही नहीं, वाह पूरे उड़ई की प्रजा आपके भाग्य से भोजन पावा था। वाह ले और जब मल्हना से पूछे माहिल की मल्हना तुम बताओ तुम किसके भाग्य से भोजन खाती हो, तो मल्हना कहे जाना भैया हमका चटुकारी नहीं अच्छा लागत, मुंह देखी नहीं अच्छी बात लागत। वाह कहल का मतलब, तो मल्हना क्या कहती पापट में मास्टर, नहीं वाली नहीं पुरानी वाली, कहे अपने भाग से पावे जगह भोजनवा बड़ा का भैया हो। मल्हना कह रही है माहिल से परम आदरणीय श्री कन्हैया लाल यादव मोगरा बादशाहपुर के धरती से जौनपुर 101 रुपया कोट कोट प्रणाम है। यही बात मल्हना माहिल से कहती है, ए भैया कहे अपने भाग से पावे जगह भोजनवा बड़ा का भैया हो। अये हम नाही कहू काय सनवा बड़ा का भैया हो। जाना भैया सब अपने अपने भाग से भोजन पावत थी। और क्या कहती है, अरे मैं तो अपने भाग से भैया सदैव भोजन खाती हूँ, सुख भी करती भाग्य से अपने सत्य सत्य बतलाती हूँ। जाना भैया अरे हम अपने भाग्य से भोजन पाई थी, सुख दुख भोगी थी अपने भाग्य से। वाह अब क्या कहा था, कहे है मना ही तन का झूठ का तलावा बड़ा का भैया हो। हे मना ही तन का झूठ का तलावा बड़ा का भैया हो। चटुकारी न भाव हमारे मनवा बड़ा का भैया हो। और कहा थी कि ये भैया हमका मुंह देखी नहीं आवत, बल्कि बहन कही दिन की आपके भाग्य से भोजन पाई थी, लेकिन हम तो आपके भाग से नहीं हम अपने भाग्य से भोजन पाई थी। और एक बात सुना, कहे कि छठी रात के अंत भाग्य में जो लिख देत विधाता हो, उसी से जुड़ जाता हर प्राणी के जीवन का नाता हो। कहे भैया इंसान जब धरती पे पैदा होता है, माँ की गोद में जन्म लेता है, तो छठी के दिन भगवान जवन किस्मत अब लिख दे थी वही मिला था, और क्यों को देह से कुछ मिलत नहीं। कहता ता एक भिखारी सकल जहनवा बड़ा का भैया हो। दाता एक भिखारी सकल जहनवा बड़ा का भैया हो। मालिक एक जो पाल सब का तनवा बड़ा का भैया हो। परम आदरणीय दूल्हे साहब के पिता श्री लाल बहादुर यादव जी दांदूपुर प्रयागराज के धरती से 101 रुपया इस भाव पे कोट कोट प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बाबूजी। मल्हना यही बात माहिल से बोल पड़े कि भैया अरे दुनिया का मालिक एक है, जो करता है वो वही करता है और कोई इंसान नहीं कर सकता है। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बात सुने
माहिल तब तो माहिल कहेगी अरे हमार बड़ी बहन कहा था कि हम आपके भाग्य से पाई थी भोजन, यही कहा था हम अपने भाग्य से पाई थी। वह माहिल क्रोध में आ गए बाबूजी। अब क्या कहते हैं राधे श्याम में बाबूजी, पर्दा बना के कहे इतना है भाग्य पे नाज तुझे, मैं भाग्य तेरा अजमाऊंगा, मैं भाग्य तेरा अजमाऊंगा, निर्धन अपंग कोढ़ी को जीवन साथी तेरा बनाऊंगा। माहिल ने कहा कहे मेरी प्रभुता के अपमान का फल लाचार पति तू पाएगी, अरे लाचार पति तू पाएगी, जाकर के जंगल कोढ़ी संग तू अपना समय बिताएगी। यही बात माहिल बोल पड़े मल्हना से कि तुम कहती हो कि मैं अपने भाग्य से भोजन खाती हूँ, सुख भी करती हूँ, तो मैं तुम्हें अंदाजूंगा, मैं देखूंगा तुम कैसे अपने भाग्य से खाती हो भोजन। वही करता क्या है बाबूजी, बिरहा का शीर्षक मास्टर। कहे रे राम छोटी के पिया बनवा में ना, अरे छोटी के पिया बनवा में ना, अरे तो भेजा बड़ी बहन का टीका राघवा, छोटी के पिया बनवा में ना। भेजा बड़ी बहन का टीका राज भवनवा, छोटी का दिया बनवा में ना। कहना है कायर कुटिल क्रूर माहिल को अपनी प्रभुता पर अभिमान, खौफ न खाया जरा भी दिल में, जारी किया तुरंत फरमान, बड़ी बहन का भेज दिया दिल्ली दरबार, घूट जहर का पीने को, घूट जहर का पीने को, मलना को विवश किया बेईमान। चमका चांद अगमा का पाए पृथ्वी राज चौहान,
चमका चांद अगमा का पाए पृथ्वी राज चौहान। अरे छाहिल जंगल में पाई मल्हना कोढ़ी भगवान, जंगल सुनसान एक महुआ तर ठिकाना। बाबूजी माहिल दोनों बहनों की शादी फांद दिया। बड़ी बहन अगमा को दिल्ली में भेज दिया, राजमहल में पृथ्वीराज चौहान के साथ में शादी कर दिया। और छोटी बहन मल्हना के लिए नाऊ और ब्राह्मण को बुलवा के आदेश दिया माहिल ने कि तुम दोनों जा करके ऐसा वर पता करो, ऐसा वर खोजो जो एकदम अपंग हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, कलंदर हो, ऐसा पर ढूंढ के ले आओ और ले जा करके मल्हना की शादी करा दो। और नाऊ ब्राह्मण चल दिए बाबूजी, नाऊ ब्राह्मण चल दिया। खोजत खोजत चंद्रनगर में पहुंचे। चंद्रनगर में पहुंचे, एकदम जंगल, वीरान जंगल में पहुंचे तो एक कोढ़ी बाबूजी, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ा बड़ा बाल है, एकदम फटा पुराना कपड़ा है, और बैठा है एक महुआ के पेड़ के नीचे जिसमें पाती है ये नहीं, एकदम सूखा पेड़ है बाबूजी, वहीं बैठा है। वही होता क्या है, नारू वो ब्राह्मण पहुंच गए, और जब पहुंच गए देखे तो कह गए ऐसी बढ़िया कहाँ मिली हो। मल्हना पर ऐसी बढ़िया मन से दू कहाँ मिली। माहिल के कथनानुसार ऐसा व्रत खोजे के आई यही हम सब। बोला भैया ये सुनील कुमार राही, ये हमारे शिष्य बचाऊ लाल टाइगर के शिष्य हैं, नाती है। सविता भाई बताएंगे भाई हम चेला बनावे के कसम खाई ले कि चेला बनाओ ही नहीं कर, काहे ना बनाऊ। अगर चेला ना बनावा जाए परिवार कैसे बढ़ी भाई। अब बाप महतारी अगर यही सोच ले कि हम जो ना है लड़का पैदा ही न करब, वंश खत्म वही से मामला गड़बड़ा जाए ना। अरे जेकरे 2-4 लड़का हुई ही जो ना तो हम से लायक ना लायक तो होवे करी है। अरे एक ठीक ना लायक होई, दूसर का लायक होई, तीसर का लायक होई, चौथा ना लायक होई। ऐसी बात ना सोचा। 51 रुपया बहुत खुशी रहा मुन्ना। और बस नाऊ ब्राह्मण पहुंच गए, जब देखे कि कोढ़ी बैठा है पेड़ के नीचे, एकदम झूर-झार पेड़ बा। अब वह नगरी में, वो जंगल में एक पेड़े में पाती नहीं बाबूजी, एक पेड़ हरियर है ही नहीं। और वही महुआ के जवान है मुड़के तना के नीचे ही कोढ़ी बैठा, वही अपन दिन बितावत में बेचारा। नाऊ पंडित जब देखे तो कहने इतनी बढ़िया के मिली है, ये मिले। अब पहुंचे जाए बस चट से टीका माथे में लगाएं तो दहन कोढ़िया कहा के है भाई साहब, कैसे भाई। वाह के है कि हम नाऊ ब्राह्मण है। तो कोढ़ी कहा था तार लगा मास्टर। हमारे बारात मालिक के फरमाइश बा के तने के कुछ चटनी दे जा। अब भाई सुना ना, ढेर तब सुनाए चाचा राम कैलाश वाली, बड़ा लहान से। और देखा यह पुरान तर्जबा मेरे गुरु महाराज गावत रहे, कह रतिया दियो नयाव कोनो दुल्हन अपने पड़ोसी सहेली से बतावत बा। वो पूछा था पड़ोसन की, का दीदी कस का बात है आजकल बहुत उखड़ी उखड़ी नजर आवती है। हाँ तो कहत बा, कह रतिया दियो नयावे सजरिया जर जर जाए, रतिया दियो नयावे। अरे पिया परत से हमके गईले भुलाए, रतिया दियो नयावे सजरिया जर जर यह तर्जबा बाबू
लेकिन ये कोढ़ी नाव वो ब्राह्मण से बोलत है, काहे टीका मोरे मथावा पे दिहाला लगा, काहे टीका रूठे नैया के खवैया विधाता हमसे, रूठे नैया के खवैया विधाता हमसे, काहे हमारा सपनावा, काहे हमारा सपनावा दिया हो बिखरा, कोढ़ी बोल पड़ा नाऊ ब्राह्मण सिंह भाई साहब, अरे हम तो यहाँ हालात में हमरे माथे पे टीका काहे लगावत है। नाऊ ब्राह्मण कहें तो का दुल्हन मिली, कहले कुड़िया काहे भाई साहब काहे मजाक कर रहा है, हाँ हमार तो इसे जिंदगी खराब, हमका दुल्हन कहाँ से मिली, का कहा थे। नाऊ और ब्राह्मण बताते हैं, छोटी बहन राजा माहिल की मल्हना नाम कहाए, आप सरी के दर खोजल को जंगल हमें पठाए, हम थौआ आपके आप जैसन दुल्हावा मन गैल पाया, जैसन दुल्हावा नाऊ ब्राह्मण कहे कि जैसन हमका सबके चाहत रहा, राजा माहिल यही कह रहे कि कोढ़ी कलंदर एकदम लंगड़ा लूल, अगर जे मिल जाए वही के जवान आए मल्हना के नाम का टीका लगाए के चला आया। कहे भाई साहब काहे बरे के कोई जिंदगी खराब करत है यार, भगवान तो हमारे ऊपर वैसे नहीं उठाया और एक लिया कि हमारे गले में ही डडना अटकाई देबो भाई साहब, हम कहाँ से खियाऊ पियाऊ। नाऊ ब्राह्मण कहे कि ज्येष्ठ अष्टमी के दिन जाने रहे दुल्हन ही आई ही भंवरी भी ले हले और टीका लगाए, ओकरे बाद पूछा थी कोढ़ी से, ये बतावा ये तुहार हालात ये कैसे भवा, हाँ कैसे भवा। तो जब ये बात पूछे तो ये कोढ़ी आंखों में आंसू लेके बाबूजी क्या कहता है, पद झूमर मास्टर बता रहा है वो कोढ़ी, झूमे छाटा हरियाली घाटा अनुपम निराली, झूमे छाटा हरियाली घाटा अनुपम निराली, माली रात दिन सींच फूलवारिया, तेरे को किलाया मोर नाचे करे सदा शोर, चहु और रही महलाया टरिया हरी, ठाट बाट आलिशान रहा राज सम्मान, ठाट बाट आलिशान राजपाट सम्मान, बड़ा मिला था तूफान का जिक्रिया करी, डगमग भवा स्वाभिमान, डगमग भवा स्वाभिमान, मुआ ताज पे गुमान, समसान के समान भई नगरिया हमारी।
नाव और ब्राह्मण से ये कोढ़ी बता रहा है कि भाई साहब, और एक जमाना रहा कि हम राजा रहे यहाँ का, ये चंद्रनगरी है, मेरा नाम परमानंद है, बाबा मैं यहाँ का राजा था। लेकिन किसी ऋषि के श्राप से ये मेरा महल, मेरी नगरी उजड़ गई, हमारे माता पिता इस दुनिया से चले गए, मैं कोढ़ी हो गया और इसी महुआ के दर पे बैठ के अपना जीवन यापन कर रहा हूं। प्रभु को याद कर रहा हूं कि प्रभु मुझे इससे मुक्ति दे दीजिए, हमारा जीवन ले लीजिए आप। और लिया कि भाई साहब हमका ये टीका लगावा था। हाँ, ऐतनी बात जब सुने नाऊ और ब्राह्मण बाबूजी टीका लगा के लौट के आए, माहिल से बताए कि महाराज जैसे आप चाहत रहे वैसे मल्हना के लिए दुल्हा मिल गया। अब कई बात कहे, हाँ एकदम पूरे तन में करे कोढ़ बा, न करे रहा के ठिकान बा न खाए के ठिकान बा। माहिल कहे ऐसी अच्छा कहा मैंने। हाँ, वह माहिल मल्हना को बुलवाए बाबूजी, मल्हना को बुलवाए कहार और डोली बुलवा करके नाऊ ब्राह्मण से कहे कि मल्हना को लिवा जाओ, लिवा जाओ और कोढ़ी से शादी करा दो। और मल्हना को बुला के माहिल क्या कहते हैं दोहा मास्टर, बोल पड़ा माहिल मल्हना से, तुम्हें भाग्य परना, जा जंगल में कोढ़ी पत के संग अपनी किस्मत अंदाज। माहिल ने कहा कि मल्हना तुम्हें अपने भाग्य में बहुत नाज है ना, तो जा जा जंगल में, तुम्हारे लिए कोढ़ी पत मिल गया है और कोढ़ी के साथ तुम अपनी जिंदगी बिताओ। मैं देखूंगा कि तुम्हारा भाग्य कैसे बदलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और बाबूजी फटही पुरानी धोती पहना के विदा कर दिया बाबू, और नाव ब्राह्मण लिवा के चल देते हैं। तो विदाई वाली तर्ज लगा मास्टर, अब मल्हना जब चलने लगती है बाबूजी तो अपने भैया माहिल से हाथ जोड़ के कहा, ए भैया सुना, कहा था कह कि जब राज भोग होई हमारे करम में भैया, भाई सुरेंद्र कुमार यादव बिराहिमपुर के धरती से 101 रुपया कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बाबू जी। कह जब राज भोग होई हमारे करम पे भैया, कुटिया के जगह पे बानी राजधानिया, भले दुख साहब से आई के न कहा भाई, चल ससुराल रही आई बारदानिया,
बाबूजी मल्हना यही बात माहिर से बोल पड़ी कि भैया अगर हमारे किस्मत में राजभोग हुई तो कुटी के स्थान पर राजमहल बनकर तैयार हो जाएगा। अगर सुख भोगने को लिखा होगा तो सुख भोगूंगी, अगर दुख लिखा होगा तो दुख भोगूंगी, लेकिन आपसे कहने नहीं आऊंगी कि भैया हम दुख भोगते ही हमका कुछ दे दो भैया। अब बाबू बस मल्हना आंखों में आंसू लेके चल दिया बाबूजी कि आज पिताजी होते, आज माँ जी होती तो हमारी ये दुर्दशा ना होती। मेरा भाई है जरूर, बाबा भाई नहीं कसाई निकल गया। और बाबू अपनी किस्मत पे भरोसा करके आज मल्हना निकल पड़ती है नाऊ और ब्राह्मण के साथ में। बाबूजी नाई और ब्राह्मण के साथ पहुंचती है उस जंगल में, चंद्रनगर के जंगल में, जहां पे कोढ़ी बैठा है। बाबू बैठा है, नाव ब्राह्मण लेके पहुंच गए। ज्येष्ठ अष्टमी के शुभ मुहूर्त के दिन है और लेकर के पहुंच गए। करते क्या है उड़ान में मास्टर, देखो शुभ मुहूर्त में दोनों का हो गया विवाह। कह देखो शुभ मुहूर्त में दोनों का हो गया विवाह। अरे धर्म कर्म से बिटिया इनके शंकर ना निर्वाह हो, छोटी के बिया बनावा में ना। अरे निधिया हराम कई के अपन सुख सब बनावा, छोटी के बिया बनावा में ना। बाबूजी नाव और ब्राह्मण जी मल्हना और कोढ़ी को उठा करके बाबूजी अग्निकुंड बना के, हवन कुंड बना के, दीपक जला के दोनों की भंवरी फिरा दिए। बाबूजी भंवरी फिरा दिए ना मास्टर, भंवरी फिरा दिए। और मल्हना से ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटी तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अपने पतिव्रता धर्म को निभाना बेटी, मेरी बात मानना, अपने पिया की सेवा करना, कभी भी अपमान मत करना। मल्हना ने कहा पंडित जी आपका लाख लाख धन्यवाद है, जो बात आपने कहा है बाबा इस बात को मैं ता जिंदगी नहीं भूलूंगी। मैं अपने टोक में इस बात को गठिया लूंगा। और बाबूजी नौ ब्राह्मण चले आए, वापस आ गए और माहिर से जाके बताए कि मल्हना की शादी हम लोगों ने कोढ़ी से करा दिया। माहिर बहुत खुश है और इधर मल्हना अपने पिया के पांव चूमा। बाबूजी पांव चूमा और झाड़ू भाड़ू करके, और जब पिया का पांव चूमा तो परमानंद जी कहे कि देवी अरे हमारे कोढ़ी के साथ अपन जिंदगी काहे खराब करता बाबा, अरे जाएगे कोनो अच्छा सा बर ढूंढ के अपन घर द्वार बसाएला। हम 4 दिन का मेहमान नहीं, या जर्जर पिजरा से कब तोता निकल जाए कोनो भरोसा नहीं बा देवी। लेकिन जब इतनी बात कोढ़ी कहता है बाबूजी, तो मल्हना एक बात कहती है कि स्वामी अरे हम वो देश के नारी है कि जौने देश के नारी अपने पिया के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती। और क्या कहती है बोलवरिया मास्टर, तार जो है बा बुल्लू चाचा अपने जवानी में गावत रहे कावे ऐसा। जब हमारे गुरुजी से और बुल्लू उस्ताद से जब गाना हो बनारस और इलाहाबाद के भिड़ंत जब हो तो बुल्लू उस्ताद ये गावे कहे बुढ़ावा बेईमान, अरे बुढ़ावा बेईमान मांगई करैली का चोखा। बुढ़ावा
जब एक बुल्लू उस्ताद गाँव है, जब हमारे गुरुजी का नंबर आवत कहा ए भैया, ए बड़का भैया, हम समझा था ही तू का चाहत है। हमारे गुरुजी तुरंत ही लहाय दे झूरे रहता का लहावे दुल्हन नादान दई के मसहरी पे धोखा। तो बात की बात रही, लेकिन मल्हना कहती है अपने पिया से, कोढ़ी पिया से, ए स्वामी सुना हमार बात। भारत का नारी नारी जगत से न्यारी, चाहे अमृत बसे सर्प मुखिया ससु गले अंगार, अरे सूर्य पूर्व होश भले, अरे गंगा बहे उल्टी धारा, हारा ना माने पतिव्रता धर्म जग जाने, निराधन लाचार पद की करके सेवा, आंचल में समार रखे सत्य का मेवा, विधि विष्णु महेश उभर माटी खाए, पाए ना पे संयंत सती गुण गाए। अरे ले भव से उबार ले भव से, ले भव से उबार बार जगत की नारी, नारी जगत से नारी। बाबूजी यह बात मल्हना ने कहा अपने कोढ़ी पिया से, परमानंद जी से बोल पड़ी कि स्वामी हम उस देश की नारी है कि अपने पिया की सेवा के लिए चाहे जैसा भी पिया हो उसके सेवा में कतई कोताही नहीं होगी, अपनी जिंदगी अर्पण कर देती हैं। मैं उस देश की बाला हूं। कहे अच्छा, कहे हाँ। मल्हना पूछती है कि स्वामी आपकी हालात ये कैसे हुई, तो कोढ़ी क्या बताता है, तर्ज बदल गया मास्टर। वह तर्जबा 90 वाली की बारी रे अरे पहिन्यू चुनरिया मोरे रामाऊ है वो चुनरिया, रामाऊ है वो चुनरिया, जनवा मार हो बाबूजी। लेकिन महाराज परमानंद जी कोढ़ी के वेश में मल्हना से बताते हैं क्या, रूठे विधाता हमसे, रूठे विधाता हमसे,
सांप लागल मोर गटैया मोरे राम हे रामा बीना हो खेवैया हे रामा बीना हो खेवैया नैया डूबल हो राम दिहल मोन सांप बोरा बिगड़ल समैया मोरे राम हे रामा बीना हो खेवैया हे रामा बीना हो खेवैया नैया डूबल हो राम बाबूजी यही बात बताए परमानंद जी कि एक ऋषि का श्राप है वाह जिसकी वजह से मैं इस हालात में हूं। जब सारी बात बताए बाबूजी तो मल्हना ने कहा कि कोई बात नहीं है स्वामी, अरे मैं आ गई हूं, मैं सेवा सत्कार करूंगी, अगर ईश्वर चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। वही बाबू मल्हना अपने पिया की सेवा करके बाबूजी सेवा करके झाड़ू बहाड़ू करके और रस्सी उठाती है और घड़ा उठा करके पानी भरने के लिए चलती है कुआं पे। पूछती है कि स्वामी यहाँ पर कहीं कुआं है? तो परमानंद जी बताए कोढ़ी वेश में है, बताए कि ये जो राजमहल हमारा था ये ढह गया है, खंडार में तब्दील हो गया है, बगल में यहीं पे कुआं है, चली जाओ। और लेके रस्सी घड़ा जाती है पानी भरने के लिए। होता क्या है, तर्ज लगा मास्टर। ना 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 कल लैके गगरिया लसरिया गुजरिया तुरत कुवनवा पे आवल हो, तुरत कुवनवा पे आवल हो, वहीं जंगल में मंगल गावल हो, वहीं जंगल में अंतरे में कहना ऐसा ही हो। रहली वही पे एक देवी का मूर्तिया, पलक मनवा में जागल सुमतिया। झाड़ बहार कई के गोरिया सनवा, अरे देवी के बनिया पियावल हो, वही जंगल में मंगल गावल हो, वही बाबूजी जब कुआं पे पानी भरने गई, पानी भर के जब हाथ पैर धोती है और देखती है सामने झाड़ी में एक देवी की मूर्ति पड़ी है, देवी की मूर्ति पड़ी है। जा करके उस मूर्ति को उठा लाती है बाबूजी, उठा लाती है, मूर्ति को स्नान कराया, स्नान करा के
मूर्ति को लेकर घड़े में पानी लेकर के अपनी कुटिया में आती है। कुटिया में आती है, शाम का वक्त होता है बाबूजी। जो भी कुटिया में हाजिर है, दोनों प्राणी खा पी करके सो जाते हैं। और जब सो जाते हैं तो रात में देवी सपना दिखाती हैं बाबूजी। सपना दिखाती हैं और सपने में एक बात कहती है मल्हना से। क्या कहती हैं? तर्ज बदल गए। तर्ज वही है, कहे पिया पिया कह को पिया राई गइल हो मोरे पिया परदेसिया, अरे भुलाई गइल हो। सब सही हो। तो सपने में देवी, जिस देवी की मूर्ति आज मल्हना ने नहा धुला कर ला करके कुटिया में रखी है, रात में दोनों प्राणी सो रहे हैं। सपना देवी दिखाती हैं और कहती हैं सपने में क्या? कहलो ससुर का कहूँ सो, अरे लिया वो पिटिया हो अपने, अरे बारे बलम के, अरे पिया वो पिटिया हो अपने बारे बलम के। देवी माँ यही बात कह रही है सपने में मल्हना से कि ए मल्हना, सुबह होने पर तुम कहीं से सिरका ले आकर के अपने पिया को पिला दे। क्यों कह रही हैं? पिया को क्यों पिलाने के लिए सिरका कह रही हैं? उसका कारण है, कोढ़ी काहे हुई यहाँ बता रही हैं देवी जी सपने में। सर पे एक अंदर इनके बाटल भी कराल हो, देवी जी बता रही हैं कि तुम्हारे कोढ़ी पिया के शरीर के अंदर पेट में एक विकराल सर्प है, सर्प बैठा है, जिसके कारण तुम्हारे पिया के शरीर में कोढ़ हो गया है। और क्या कहती है? सिर का पिया ता मारी जाई तत्काल हो, अरे दोस्त अपने कर्म का, अरे मिटावा पिटिया हो अपने बारे बलम के पिया पिटिया हो अपने। बहुत अच्छे सुना। बाबूजी यही बात देवी माँ सपने में मल्हना से कहती है, कहीं से सिरका ला करके अपने पिया को पिला दे, और पिया को जब पिला देगी तो उसके अंदर जो सर्प बैठा है, सिरका पीते ही सर्प मर जाएगा और तुम्हारे पिया का कोढ़ भी दूर हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे। और इसके बाद और कहती हैं कि मल्हना इतना ही नहीं, एक काम तुम्हें और करना है। क्या कहती हैं? तेल कढ़ाई में खूब गरमाई के,
बाबूजी यही बात देवी माँ बताती हैं कि तुम्हारे पिया के शरीर में तो सर्प बैठा ही है, लेकिन जिस महुआ के नीचे तुम्हारे पति देव, जिस महुआ के तर पे तुम्हारे पतिदेव बैठ के रात दिन बिताते हैं, उसी महुआ के ये बगल में एक बिल है, बाबी है, बिल है। और उस बिल के अंदर, जमीन के अंदर एक पारस पत्थर है। पारस पत्थर है और उस पारस पत्थर पर एक सर्प भी बैठा है। अगर उस पारस पत्थर को अगर पाना चाहती हो तो कहीं से ले आकर के तेल, सरसों को तेल ले आकर के काफी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में एक कड़ाही के लगभग ला करके मांग करके और खूब गरमा के उसी महुआ के बांबी में ले जाके गरम तेल डाल दो, सर्प मर जाएगा। और जब सर्प मर जाएगा तो एक काम करना, क्या करना, आल्हा में कहा वो है, अरे वो है बाबी खोदा बिटिया लेके हाथ ये रवा बिटिया। दौलत अपार जाई बिटिया बेटा, पारस पत्थर मिले वही आस था नावा पे। लोहा छुआ के ले सोना के बना, महुआ के दर पे तोरे पिया के महलिया। अरे चंद्रनगर राजधानी कहाई हो, अरे ई जगह पे महल बनावा, हमारा मंदिरवा तू दिहू बनावा। यही बात सपने में देवी माँ बताती हैं कि मलना तेल गरमा के बाबी में बिल में डाल दो, सर्प मर जाएगा। और हथियार लेकर के उस बाबी को खोदना, खोद करके पारस पत्थर निकाल लो और लोहा जुटा करके उस पारस पत्थर में छुआ के सोना बना लो, सोना बन जाएगा, तुम्हारे पास अपार दौलत हो जाएगी। और यही महुआ के तरह जहां जिस जगह पे महुआ है, इसी महुआ के स्थान पे तुम्हारे पिया की राजधानी महल था, और महल बनवा लो, अपने पिया के साथ रहो सुख से, और अपने माहिल भाई को दिखा दो कि मैं अपने भाग्य से कैसे सुख भोगती हूँ। यही सपना देकर बाबूजी माँ देवी भगवती सपना दिखाती है, तब तक सवेरा हो जाता है बाबा। और सवेरा हो जाता है, देवी माँ कह के गई है कि मेरी मंदिर भी बनवा देना। और सुबह हो गई, आंख खुली मलहना की सोचती है कि अरे देवी माँ कहाँ गई। ओ बाबूजी देवी माँ नहीं मिलती हैं, लेकिन मलहना जो है दूर जाकर के गांव में सिरका मांग के लाती है बाबूजी, तेल मांग के लाती है, सिरका अपने पिया को पिलाई। उसके पिया परमानंद जी जो कोढ़ था शरीर में सब ठीक हो गया बाबूजी, एकदम आज जैसे अग्निदेव की तरह जो है चमकने लगे। और कड़ाही में तेल गरमा के उस बाबी में बिल में डाल करके पारस पत्थर को निकाल करके तमाम लोहा बिन करके ले आकर के उसमें छुआ के बाबूजी सोना बना लिया। आज अपार दौलत हो गई, भाग्य बदल गया, तस्वीर बदल गई बाबूजी। महल अटारी सब
तैयार हो गई। फिर से जो महल नगरी एकदम खड़हर में तब्दील थी, आज वो हरी भरी हो गई बाबूजी। अगले और अंतिम प्रमाण में कहना है, क्या कहना है? अरे भाग्य से सब मलहना का सफल मनोरथ, अरे काम होइगा तो सुंदर महल बना नगरी का महोबा नाम होइगा। बाबूजी, भाग्य से मल्हना का सब सफल मनोरथ काम हो गया, सुंदर महल बना नगरी का महोबा नाम हो गया। और क्या कहना है? अरे मल्हना रानी पवली गोदी सुंदर दुई ललना, मल्हना रानी पवली गोदी सुंदर दुई दला जग में भैले बाला वाला। अरे सारे दूर गिराने भैले, अरे सुख का धाम हो गवा तो सुंदर महल बना नगरी का महोबा नाम होगा। बाबूजी, वही मल्हना जिसे माहिल ने जंगल में भेज दिया था दुख सहने के लिए, लेकिन वो अपने भाग्य से बाबूजी किस्मत को बदल दिया। फिर से जो है वो रानी बन गई, राजमहल में रहने लगी। 2 बच्चे पैदा हुए जिनका नाम आल्हा और उदर बताया गया। और ये बात माहिल को पता चल गई बाबूजी, लेकिन माहिल शर्म बस आने के लिए तैयार नहीं हुए। अंतिम प्रमाण में कहना है, इसी के साथ हम सब विदा हो लेंगे। कहना है, स्वामी भुल्लुर गीतानंद कविराज राम, अरे जुगनू हैदर अली जी छोड़ो माया का संसार, अरे छोटी का बिया बनवा में ना तो चूमय शिव बाबू सब भैयन के चरणवा हो, छोटी का बिया बनवा में ना। अरे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।